नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 4th लेसन 4 चीची द बेबी बर्ड। Chichi the baby bird. चीची द बेबी बर्ड Chichi the baby bird fell on the ground. fell on the ground. Raju and Mona Raju and Mona found her. found her. They put They put Chichi Chichi in a cage. in a cage. Other birds came Other birds came to free the baby bird. to free the baby bird. But how to free But how to free Chichi? Chichi? आगे देखते हैं। They flew away They flew away with the cage with the cage to Ratty the rat. to Ratty the rat. Ratty the rat Ratty the rat said, said, "Let me try." "Let me try." Ratty cut the cage Ratty cut the cage open. open. Chichi was Chichi was full of joy. full of joy. She was free She was free again. again. तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इस पाठ का अनुवाद। तो देखते हैं। सबसे पहले है चीची द बेबी बर्ड। चीची एक छोटी चिड़िया फेल ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिर गई थी। राजू एंड मोना फाउंड हर। राजू और मोना को वह मिली। दे पुट उन्होंने इसे रखा। किसे रखा? चीची को। कहाँ रखा? चीची इन अ केज। उन्होंने चीची को एक पिंजरे में रखा। कैज मीन्स क्या होता है बच्चों? पिंजरा। आगे लेते हैं। अदर बर्ड्स केम टू फ्री द बेबी बर्ड्स। तो दूसरी जो चिड़िया हैं, बाकी जो चिड़िया हैं, वह इस नन्ही चिड़िया को छुड़ाने के लिए आई। बट हाउ टू फ्री चीची? परंतु चीची को कैसे छुड़ाएं, कैसे मुक्त करें? तो क्या हुआ? दे फ्लेव अवे विथ द कैच टू रैटी द रैट। वे पिंजरे को लेकर रैटी चूहे की ओर उड़ी। जो भी साथ वाली चिड़िया थी ना, वो रैटी द रैट, रैटी नाम का जो चूहा है, सैड बोला, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। तो फिर वह चूहे ने कोशिश किया। रेटी कट द केज ओपन, और रेटी के काटने से पिंजरा खुल गया। चीची वाज फुल ऑफ जॉय, और चीची को बहुत मजा आया। सी वाज फ्री अगेन। चीची चिड़िया की बच्ची फिर से मुक्त हुई। चलिए आगे लेते हैं। लिसन एंड रिपीट। तो सबसे पहला शब्द है फेल। फेल मीन्स गिरना। फेल मीन्स क्या होता है? गिरना। फिर शब्द है टेल। टेल मीन्स होता है बताना। टेल मीन्स बताना। और फिर तीसरा शब्द है सेल। सेल मीन्स बेचना। आगे लेते हैं फाउंड। फाउंड मीन्स ढूंढना। फाउंड मीन्स ढूंढना। अगला शब्द है साउंड। साउंड मीन्स आवाज। साउंड मीन्स आवाज। फिर अगला शब्द है बाउंड। बाउंड यानी बंधा हुआ।
बंधा हुआ। फिर आगे शब्द क्या है? कैज। देखिए कैज मीन्स क्या होता है? पिंजरा। कैज मीन्स होता है पिंजरा। फिर अगला शब्द है रैज। रैज मीन्स होता है गुस्सा। रैज मीन्स गुस्सा। फिर अगला शब्द है सेज। सेज मीन्स होता है ऋषि। सेज मीन्स ऋषि। फिर आगे शब्द है ट्राई। ट्राई मीन्स कोशिश। क्या होता है ट्राई मीन्स? कोशिश। फिर अगला शब्द है फ्राई। फ्राई मीन्स तलना। फ्राई मीन्स तलना। और उसका अगला शब्द फिर क्या है? ड्राई। ड्राई मीन्स सूखा। ड्राई मीन्स सूखा। अब आता है वर्ड पावर। वर्ड पावर में हम लेते हैं रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ वर्ड। ये जो हमारे पास शब्द दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं, इन्हें हमें रीअरेंज करना है और नया शब्द बनाना है। जैसे RGONUD को हमने रीअरेंज करके क्या बनाया? ग्राउंड बनाया। ग्राउंड बनाया। तो अब देखिए दूसरा शब्द हमारे पास क्या है? DONUF। तो DONUF को हम रीअरेंज करके क्या बना देंगे? फाउंड बना देंगे। FOUND। F से शुरू होना है ना, इसलिए हमने क्या बना दिया? फाउंड बना दिया। फिर हमारे पास शब्द है EIRTH को हम व्यवस्थित करके क्या बना देंगे? T से शुरू होने वाला शब्द। तो T से शुरू होने वाला शब्द बन जाएगा THEIR। देयर बन जाएगा। फिर देखिए हमारे पास शब्द है ERTHO। इसे हम व्यवस्थित करके O से शुरू होने वाला शब्द क्या बना सकते हैं? OTHER। अदर बन गया। फिर हमारे पास शब्द है YOJ। तो J से शुरू होने वाला शब्द क्या बना सकते हैं हम? JOY बना सकते हैं। अब देखिए हमारे पास है YLF। YLF को व्यवस्थित करके हम क्या बना देंगे? FLY फ्लाई। फिर आगे हमारे पास शब्द है RFEE। इसको हम बना लेंगे F से शुरू होने वाला शब्द FREE। फ्री बना दिया हमने। अब आगे आता है कॉम्प्रीहेंशन। सर्कल द करेक्ट आंसर। सही उत्तर पर घेरा लगाना है। हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है हु फेल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में कौन गिरा हुआ था? रेटी या चीची? तो हमें पता है कि ग्राउंड में चीची गिरी हुई थी। फिर अगला है हु फाउंड चीची। चीची किसको मिली? किसको मिली चीची? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा राजूस फ्रेंड को मिली या राजू एंड मोना को मिली। हमें पता है चीची राजू एंड मोना को मिली, तो इसलिए राजू एंड मोना पर घेरा लगा देंगे। तीसरा प्रश्न है हु कैम टू फ्री द बेबी बर्ड। बेबी बर्ड को फ्री या स्वतंत्र कराने के लिए, छुड़ाने के लिए कौन आए? अदर बर्ड्स आए या राजू एंड मोना आए? राजू एंड मोना ने तो केज में कर दिया था उन्हें, तो अदर बर्ड्स आए, तो अदर बर्ड्स पर घेरा लगा देंगे। फिर आगे आता है हु हेल्प्ड टू फ्री चीची। चीची को स्वतंत्र कराने में किसने मदद किया? रेटी ने मदद किया। रेटी नाम के चूहे ने मदद किया, तो रेटी पर घेरा लगा देंगे। अगला है हु वाज फुल ऑफ जॉय। किसे बहुत मज़ा आया या बहुत खुश था? फ्री होने के बाद चीची बहुत खुश थी ना, तो हम लिख देंगे चीची। अब आता है लेट्स लर्न। लेट्स लर्न में फिल इन द ब्लैंक्स। हमें खाली स्थान भरना है। तो चलिए हम खाली स्थान भरते हैं। हमें यहाँ पर
पहले बॉक्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है जैसे प्ले, और दूसरे बॉक्स में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है जैसे प्लेड। फिर पहले बॉक्स में रन और दूसरे बॉक्स में रैन, उसी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। फिर देखिए फॉल, फॉल में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फेल। सी वर्ब है और उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सा, तो यहाँ हम लिख देंगे सा। फिर हेल्प्ड यदि सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म क्या रही होगी? हेल्प रही होगी। फिर आगे है टेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? टेक की सेकंड फॉर्म तो टुक होगी। फिर शट, शट की सेकंड फॉर्म भी शट ही होगी। फिर आगे आया कार्ड, कार्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? कॉल होगी, CALL कॉल। फिर आया कैम, कैम यदि सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? कम होगी, कम की सेकंड फॉर्म कैम होती है। फिर कट यदि सेकंड फॉर्म है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म भी कट ही होती है, कट कट कट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर वॉक है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉक्ड हो जाएगी, ये हो गई वॉक्ड। फिर ब्रश यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी BRUSHED, ब्रश्ड हो जाएगी। प्ले यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। फिर यहाँ पर हैड यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड। वैक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वॉक वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, जागा। फिर राइट यदि वर्ब की, रोट यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और गो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। इस तरह से हमें इस ब्लैंक्स को भरना है। आगे है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। हमें कौन कौन से शब्द का प्रयोग करना है? ब्रश, कम, गो, प्ले, हैव, ब्रिंग। तो चलिए पहला वाक्य है जैसे कि यहाँ पर बोला गया, आई वोक अप एट 6 o'clock यस्टरडे, मैं कल 6 बजे जागा था। फिर जैसे आएगा, अब क्या होगा? आई ब्लैंक माई टीथ, तो मैंने ब्रश किया था सबसे पहले, पास्ट टेंस की बात है ना, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी तो क्या आ जाएगा खाली स्थान में? BRUSHED, ब्रश्ड। ये ब्रश फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म यहाँ लग जाएगी आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांतों को साफ किया। फिर अगला है माई मदर ब्लैंक मी ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर डैश है तो यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा? मेरी माँ ने मुझे खाना या नाश्ता लेकर आई, ब्रिंग यानी लाना, तो लाई के लिए हमें क्या शब्द बन जाएगा? ब्रॉड बन जाएगा, BROUGHT, मेरी माँ मेरे लिए खाना लेकर आई, नाश्ता लेकर आई। फिर चौथा है आई डैश माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, मैंने मेरा ब्रेकफास्ट 8 बजे लिया, तो क्या हो जाएगा? हैव के स्थान पर पास्ट टेंस की बात है तो क्या हो जाएगा? हैड, आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। फिर 5वें नंबर का सेंटेंस क्या है? पास्ट टेंस की बात है इसलिए सब में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। फिर देखिए आई डैश टू स्कूल एट 10 o'clock एंड डैश बैक एट 5 o'clock, तो आई गो की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट, आई वेंट टू स्कूल एट 10 o'clock एंड कम की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कैम,
केम बैक एट 5 o'clock। फिर आगे है आई डैश माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। आई डैश में क्या हो जाएगा? प्लेड। आई प्लेड, प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। मैं शाम को मेरे दोस्तों के साथ खेला। अब आगे आता है लेट्स राइट। तो पढ़ते हैं, री राइट यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स। विराम चिन्हों का उपयोग हमें फिर से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, कैपिटल लेटर्स है। तो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले है दिस ईयर आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑन 29th अक्टूबर विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया फुल स्टॉप और ये दिस को जो है स्मॉल था उसको हमने कर दिया कैपिटल। ये आई को भी हमने स्मॉल से क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। ये जो ओ है स्मॉल में था, ये अक्टूबर का ओ हमने कैपिटल में कर दिया। अगला शब्द है वी। देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया तो वी बन गया कैपिटल। वी वेंट टू देयर हाउस इन आगरा। आगरा का ए बड़ा कर दिया, डब्लू का वी बड़ा कर दिया। वी वेंट टू देयर हाउस इन आगरा। फिर आगे देखते हैं माई का फिर से एम बड़ा कर दिया। माई ग्रैंड फादर गेव मी अ ब्यूटीफुल वॉच। गेव मी अ ब्यूटीफुल वॉच के बाद यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया। देखिए अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड अ शर्ट। डिड यू ऑल्सो गेट सम गिफ्ट्स? डिड यू गेट सम गिफ्ट्स? ऑल्सो गेट सम गिफ्ट्स। तो डिड से नया वाक्य शुरू हुआ है इसलिए यहाँ डिड का डी कैपिटल हो गया। शर्ट्स के बाद फुल स्टॉप लग गया। इस तरह से अब हमें प्रैक्टिस करना है। नाउ यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। कौन से? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर्स एंड रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ। नीचे दिए गए पैराग्राफ को फिर से लिखना है। तो देखिए क्या बनेगा। माई मदर, तो लिख देंगे माई का कैपिटल, आंसर हो जाएगा माई से शुरू कर देंगे कैपिटल एम से। माई मदर प्रिपेयर्ड स्वीट्स। क्या बना रही हैं? मिठाई। फॉर माई बर्थडे, PIRTHDAY। बर्थडे के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर फुल स्टॉप लगने के कारण फिर से एम हो जाएगा कैपिटल। माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, GRAND, ग्रैंड MOTHER, मदर। माई ग्रैंड मदर डिस्ट्रीब्यूटेड बाटा द स्वीट्स टू ऑल द गेस्ट्स। सभी गेस्ट को, मेहमानों को मिठाई बांटी ग्रैंड मदर ने। फिर जैसे ही गेस्ट तक हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। तो फिर से माई कैपिटल हो जाएगा। माई मदर सर्व्ड डिनर। अब ये डिनर के बाद फिर हमने फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ भी फुल स्टॉप लग जाएगा। तो आफ्टर का ए बड़ा हो जाएगा। आफ्टर इसके बाद आगे बढ़ते हैं डिनर। आफ्टर डिनर बोलने के बाद थोड़ा रुक रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे। आफ्टर डिनर वी प्लेड सम गेम्स। यहाँ लिख देंगे सम
ये देखिए, और गेम्स के बाद फिर से फुल स्टॉप लग जाएगा। ये गेम्स के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। गेम्स, everyone enjoyed, everyone, EVERYONE, E कैपिटल बनाया, everyone enjoyed, we enjoyed a lot, बहुत ज़्यादा मज़ा किए हर किसी ने, लॉट तक हो गया। फिर डिड से शुरू हो रहा है इसलिए फिर से हम कैपिटल लिखेंगे। डिड you to enjoy your birthday, क्या आपने भी अपने जन्मदिन का आनंद उठाया है? यस आई डू लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ लिखना नहीं है, हमें इस वाक्य को पूरा करना था। तो इस तरह से यह वाक्य पंक्चुएशन के साथ पूरा हुआ। अब आगे हमारे पास है लेट्स डू, आओ करें। क्या करें? रीड द इंस्ट्रक्शन एंड ड्रॉ द पिक्चर्स। इंस्ट्रक्शन पढ़कर चित्र बनाना है। तो ड्रॉ अ डोर टू दिस हाउस, इस घर का दरवाज़ा बनाओ। तो दरवाज़ा बनाने का इंस्ट्रक्शन मिला है यहाँ पर। दूसरा है ड्रॉ अ ट्री ऑफ फ्रंट ऑफ द हाउस, और घर के सामने क्या बनाना है? पेड़ बनाना है। तीसरा है ड्रॉ अ ट्री बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे एक पेड़ बनाना है। ड्रॉ बर्ड्स इन द ट्री, इन पेड़ों पर क्या बनाना है? चिड़िया बनाना है। ड्रॉ क्लाउड्स अबाउट द ट्री, पेड़ के ऊपर बादल भी बनाना है, अबाउट द ट्री। फिर आगे आया ड्रॉ अ रेनबो अक्रॉस द स्काई, तो हमें क्या करना है? आसमान पर एक इंद्रधनुष भी बनाना है। फिर आगे आता है नेम ऑफ पिक्चर्स, इस पिक्चर को, इस चित्र को कोई नाम देना है। और कलर द पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन, और अपने द्वारा खींचे गए चित्रों में स्वयं को रंग भी भरना है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इस तरह के यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ऐसे ही हमें चित्र अपनी नोटबुक में बनाना है। तो बच्चों, लेसन 4 हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।